राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो नारद जी कहते हैं कि आपकी उदारता को देखकर मैं धन्य धन्य हो गया कि आप जैसा भी महान व्यक्ति होता है जो अपने काल को जीवित छोड़ देता है। कहा कि काल नहीं समझा मैं आपकी बात को। वो कहते हैं ना कि वो जब असुर प्रवृत्ति के लोग थोड़ा मोटी बुद्धि के होते हैं तो कहते हैं कि देखो मतलब छोटी वाले बाबा आप ना मेरे से सीधा सीधा बात करोगे, ऐसा कंस कहते हैं। मुझे घूम फिर कर बात करना नहीं आता है, इसलिए आप सीधे सीधे बताओ क्या बात है। तो वो कहते हैं कि देखिए आपको जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें क्या कहा था, देवकी की 8वीं संतान आपका वध करेगी, ऐसा ही कहना था। बोला हाँ ऐसा ही कहा था। तो क्या जरूरी है कि मतलब वो एक कमल का पुष्प अपने हाथ में रखते हैं, उसमें 8 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो वो कहते हैं कि राजन इसको गिनो, इसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं। तो कंस गिनते हैं, कहते हैं इसमें 8 पंखुड़ियाँ हैं। तो कहता है कि पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है। तो इसमें वो कंस कहते हैं कि कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। तो उस पर नारद जी कहते हैं कि ठीक आपने सही कहा महाराज कि कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। तो इसमें कहते हैं कि तो आपको आकाशवाणी में क्या कहा है कि मतलब कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान आपका वध करेगी। ये तो नहीं कहा कि वो पहला होगा या 8वां होगा। अरे 8 में से कोई भी आपका वध करेगा, वो तो 8वां ही है। तो जब ऐसा कहते हैं कंस को, तो कंस और उनके मंत्री जो चाणूर थे उनको समझ में आता है नहीं ये चोटी वाले बाबा जो कह रहे हैं ना बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इसी मतलब समझदारी की बात कर रहे हैं। तो इसी के बीच में आज से मैं राधे राधे बोलूँगा, आप लोग भी राधे राधे बोलिए। तो कंस इतना कहकर नारद जी चले जाते हैं, उस जगह से विदा लेते हैं और कहते हैं महाराज मैं जा रहा हूँ, अब आपको विचार करना है जो करना है। तो नारद जी को ऐसे भी कहा जाता है कि मतलब वो मतलब देवताओं का कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए धर्म के कार्य से वो कुछ भी करते हैं तो उसको मतलब जैसे आजकल हमारे यहाँ मतलब कि समाचार के आदान प्रदान का जो माध्यम प्रिंट मीडिया है, बहुत सारे चैनल्स हैं, पत्रकारिता है, पेपर वगैरह हैं। तो उस समय मतलब कि वो ही मतलब अभी जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया, बहुत तरह के जैसे बोलते हैं कि जो कि कुछ घटना हुई जैसे कि आज मतलब कि सुबह में मैंने पेपर में पढ़ा कि मतलब कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी बीमार हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। और कुछ देर के बाद मैंने जब अपना मोबाइल खोला तो उस पर देखा मैंने कि वो चल बसी हैं। तो इसी प्रकार से जितना तेज ये मतलब कि आज का जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया जिसको कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो भी कहते हैं, वो तुरंत समाचार प्रसारित करते हैं। आज से 25 साल 50 साल पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। पहले पेपर ही माध्यम था, उसमें 2-3 दिन पुरानी भी खबरें रहती थी तब वो आती थी हमारे पास। उसके बाद दूरदर्शन बना तो धीरे धीरे ये सब होते रहे। तो ठीक उसी प्रकार से नारद जी भी ना उस समय वो प्रिंट मीडिया का काम करते थे, मतलब तुरंत खबर यहाँ से वहाँ। तो खबर मतलब नारद जी को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था, नहीं तो मान लीजिए कंस अगर परोपकार करता, अपने 7-6 भैगना को छोड़ देता
तो क्या पता था कि वो भांजा सब बड़ा होता, उनका मुंह देखकर हो सकता था पिघल जाता। तो इसीलिए नारद जी का जब कहते हैं तो वो कंस जाता है, फिर से देवकी जी से अपना बच्चा छीन कर उसको पटक देता, मतलब मार देता है। तो इसी प्रकार से 6 को मारता है। 7वां में जब बलराम जी उनके गर्भ में आते हैं, एकदम धीरे शॉर्ट से मैं बता देता हूँ क्योंकि ये सब चर्चाएं तो होती ही रहती हैं। तो बलराम जी जब गर्भ में आते हैं 7वें पुत्र के रूप में, तो ऐसा दैविक चमत्कार होता है कि वो देवकी जी के गर्भ से वहाँ गोकुल में जो उनकी दूसरी पत्नी थी, नंद जी के यहाँ रह रही थी, उनकी दूसरी पत्नी जी थी, उनके गर्भ में उनको स्थापित कर देते हैं महामाया। ऐसा मैंने भगवत महापुराण में भी पढ़ा और सीरियल सब में भी देखा है। तो उनके गर्भ में स्थापित करते हैं, रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं बलराम जी को। और फिर 8वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और सासा ही जब भगवान मुक्ति का मतलब कहते हैं कि जैसे ही वो कारागार में जन्म होता तो उनके पदार्पण से ही वसुदेव जी की बेड़ियां कट जाती हैं, द्वार सारे खुल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जन्म कारागार में लेते हैं लेकिन वो सबको मुक्त कर देते हैं। उसी प्रकार से वो दर्शाते हैं कि जैसे ही वसुदेव जी के सामने देवकी जी के गर्भ से क्या मतलब कि प्रकट हुए जब भगवान, तो प्रकट होते ही वसुदेव जी की बेड़ियां कट गई, लोहे की सलाखाएं खुल गईं और उनको मुक्ति हो गई। तो वो उनको ले जाकर वहाँ, मतलब कि आपको तो कथाएं पूर्ण मालूम है, तो वो लेके चले जाते हैं वहाँ अपने मित्र नंदराय जी के यहाँ रख देते हैं, क्योंकि उसी समय नंदराय जी के घर में भी माता यशोदा को एक पुत्री जन्म होती है। तो वो चुपचाप मतलब उनके अपने पुत्र को वहाँ रख देते हैं। बारिश काफ़ी हो रही है तो वहाँ अपने पुत्र को रख के, भगवान कृष्ण को रख के, और वो उस लड़की को लेकर चले आते हैं। वो वहाँ जाकर रखते हैं तो रोते हैं। तो फिर सारा कारागार के लोग जानते हैं, तो कंस को समाचार मिलता है कि वो वहाँ मतलब कि शिशु मतलब जन्म हो गया है। तो कंस दौड़े दौड़े आते हैं तो वहाँ देखते हैं कन्या का जन्म हुआ है। तो वो कहते हैं कि कन्या कैसे हो गई, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें कहते हैं। बोलिए राधे राधे। तो वो कहते हैं कि जो हुआ है तो आपके इतने हजारों पहरेदार हैं, फलना है, हम कहीं नहीं हन गए। में माया का खेल रचा था वसुदेव जी, ये सारी बातें भूल जाते हैं कि वो कहाँ गए, क्या किया नहीं किया, क्योंकि वो सत्यवादी थे। यदि उनको याद रहता तो वो बता देते। तो ऐसा होता है। तो फिर वो उस बच्ची को जिस बोला कि लड़का है या लड़की, इसको मार दो, काम खत्म है। मोटी बुद्धि कंस को वो बोला इसको पटक दो, मार दो, काम खत्म हो जाएगा। लड़का रहे लड़के है क्या पता है। उस मतलब भगवान विष्णु के बारे में कहते हैं वो बहरूपिया है, मायावी है, लड़की है बन के जन्म ले लिया, तो इसको मार दो। बस ऐसे जैसे उसको दीवार में पटकना चाहता है तो वो हाथ से छिटक जाती हैं और अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। उनके प्रकट होते ही वो कहती कि अरे ना समझ, हमको क्या मारने के लिए तुला है, तुम्हारे को मारने के बला ना, वहाँ जन्म ले चुका है, वो चला गया है, अब तुम उसको ढूंढता रहे, तुम्हारा काल जन्म ले लिया। इतना कहकर अष्टभुजा देवी माता दुर्गा वहाँ से विलीन हो जाती हैं। तो जब वही श्री कृष्ण जब 6-7 साल के होते हैं, बालक रहते हैं,
तो वो अपने गाय के बछड़ों को चराने जाते हैं, तो वहाँ ब्रह्मा जी को लगता है कि ये क्या है। लोग इसको तारनहार कहते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष आगे जारी रहेंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।